हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2025 को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया। बजट अनाउंसमेंट्स का स्टॉक मार्केट और आम जनता दोनों पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इस वीडियो में समझेंगे बजट की मेजर हाइलाइट्स और क्या ये मिडिल क्लास, बिजनेस और इकोनॉमी के लिए ग्रोथ ओरिएंटेड है या नहीं। सबसे पहला और बड़ा अनाउंसमेंट इनकम टैक्स स्लैब्स का है। अगर 12 लाख रुपीस तक का इनकम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। नए टैक्स रेजिम में नए स्लैब्स कुछ इस तरह है। 4 लाख रुपीस तक कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 लाख रुपीस पे 5% टैक्स, 8 से 12 लाख रुपीस पे 10% टैक्स और 12 से 16 लाख रुपीस पे 15% टैक्स, 16 से 20 लाख रुपीस पे 20% टैक्स, 20 से 24 लाख रुपीस पे 25% टैक्स। लेकिन एक कंडीशन भी है, अगर आपकी इनकम कैपिटल गेन्स या स्पेशल कैटेगरी में आती है तो अलग-अलग रेट एप्लीकेबल होगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया है कि 18 लाख रुपीस एनुअल इनकम वाले लोगों को 70,000 रुपीस तक का बेनिफिट मिलेगा। और ये रहे कुछ एग्जांपल्स। बिजनेस एंड स्टार्टअप्स के लिए एमएसएमई क्रेडिट गारंटी कवर बढ़ाकर 5 करोड़ रुपीस से 10 करोड़ रुपीस कर दिया गया। 1.5 लाख करोड़ रुपीस की एडिशनल क्रेडिट जनरेशन करेगा। स्टार्टअप्स की ये भी क्रेडिट गारंटी 10 करोड़ रुपीस से 20 करोड़ रुपीस कर दी गई है। गारंटी फी सिर्फ 1% रहेगी। वेल रन एक्सपोर्टर्स के लिए भी 20 करोड़ रुपीस तक का टर्म लोन्स की सुविधा दी गई है। फाइनेंस मिनिस्टर ने एमएसएमई को सेकेंड इंजन ऑफ ग्रोथ कहा है क्योंकि ये इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट्स का 45% कंट्रीब्यूट करता है। फार्मर्स और रूरल डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर सेक्टर के रिफॉर्म्स हैं। पीएम धनी कृषि योजना 100 डिस्ट्रिक्ट्स जो लो प्रोडक्टिविटी और मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी वाले हैं उनको सपोर्ट मिलेगा। पल्सेस दाल में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य 6 ईयर प्रोग्राम में तूर, उड़द और मसूर प्रोडक्शन का फोकस किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट सब्वेंशन लिमिट 3 लाख रुपीस से 5 लाख रुपीस तक बढ़ाई गई। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी हाई क्वालिटी एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन प्रमोट करने के लिए 5 इयर्स का स्पेशल मिशन लॉन्च होगा। डिजिटल पेमेंट्स गिग वर्कर्स और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए क्या है? स्ट्रीट वेंडर्स को 20,000 रुपीस तक का यूपीआई लिंक्ड कार्ड मिलेगा। 1 करोड़ रुपीस गिग वर्कर्स को हेल्थ केयर और ई श्रम पोर्टल रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी। एजुकेशन एंड स्किलिंग में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स, गवर्नमेंट स्कूल्स में नए इनोवेशन लैब्स सेटअप होंगी। 5 नए नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग सेटअप होंगे। 5 आईआईटीज जो 2014 के बाद बने थे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया जाएगा। टेक्नोलॉजी एंड एआई 500 करोड़ रुपीस की कॉस्ट से 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई सेटअप होंगे। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन ईवी बैटरीज और सोलर पैनल्स का डोमेस्टिक प्रोडक्शन सपोर्ट मिलेगा। हेल्थ केयर एंड फार्मा लाइफ सेविंग मेडिसिन पे रिलीफ, 36 नए लाइफ सेविंग ड्रग्स पे बेसिक कस्टम ड्यूटी से फुल्ली एक्सेप्टेंट होंगी। 37 और मेडिसिन और नए पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम्स भी एक्सेप्टेंट रहेंगे। टूरिज्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर 50 टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को स्टेट पार्टनरशिप्स के साथ डेवलप किया जाएगा। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स और आईआईटी पटना एक्सपेंशन का भी अनाउंसमेंट। मखाना बोर्ड सेटअप होगा ताकि मखाना फार्मर्स को सपोर्ट मिले। फाइनेंशियल सेक्टर और इन्वेस्टमेंट के क्या है नए रिफॉर्म्स? एफडीआई लिमिट इन इंश्योरेंस सेक्टर 74% से बढ़ाकर 100% की गई। फिस्कल डिफिकल्टीज एस्टीमेट 4.8% पे मेंटेन किया गया। न्यू इनकम टैक्स बिल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि नेक्स्ट वीक एक सिंप्लीफाइड और लिटिगेशन फ्री इनकम टैक्स बिल इंट्रोड्यूस होगा। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स 2025 लॉन्च होगा जो स्टेट्स की रैंकिंग करेगा। स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होगा? टैक्स कट और एमएसएमई रिफॉर्म से कंजप्शन और बिजनेस एक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद है। लोअर फिस्कल डिफिक्ट से एफआईआई का ट्रस्ट बनेगा। ईवी और एआई में नए इनिशिएटिव से ऑटो और टेक सेक्टर स्टॉक्स को बूस्ट मिलेगा। एफडीआई रिफॉर्म से बैंकिंग और इंश्योरेंस स्टॉक को बेनिफिट होगा। ये बजट ग्रोथ ओरिएंटेड है या नहीं? मिडिल क्लास के हाथ में ज्यादा पैसे आएंगे। कंजप्शन बूस्ट, एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए इजी क्रेडिट, बिजनेस ग्रोथ, टेक और एआई में नए इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर रेडी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इंक्लूसिव ग्रोथ। लेकिन मार्केट का रिएक्शन कैसा होगा ये डिपेंड करेगा कि फिस्कल डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होता है और रेवेन्यू जनरेशन का रोड मैप क्या है। आपको ये यूनियन बजट 2025 कैसा लगा? आपको ये यूनियन बजट 2025 कैसा लगा? कि आपके हिसाब से ये इंडिया के इकोनॉमी को आगे ले जाएगा? कमेंट्स में शेयर करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।